हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 स्टडी। आइए एक और टॉपिक देखते हैं हम यूपीएससी मैथ्स का, जो कि हमारे सिलेबस में है कालिदास का मेघदूत। उसके श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक। इन 10 श्लोकों को देखने के बाद मेघदूत नामक गीति काव्य का जो भावस्पर्शी वर्णन है, जो मेघ महिमा बताई गई है, जो वियोग की दशाएं बताई गई है, उनकी व्याख्या आप अपने शब्दों में अथवा इससे संबंधित कोई श्लोक पूछा जाता है तो उसकी चर्चा कर सकते हैं। ऑलरेडी पहले एक दो श्लोक ऐसे पूछे भी गए हैं। कई सारे अर्थ गौरव की बातें, सूक्तियाँ यहाँ दे भी रखी हैं, जिनके बारे में यूपीएससी कभी न कभी पूछता रहा है। अलग अलग पेपर के वीडियो में मैंने उसकी चर्चा कर भी ली है कि मेघदूत से कब क्या पूछा गया, आदि आदि। सीधे हम सिलेबस पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। मेघदूत के श्लोक नंबर 1 to 10, 1 से 10 तक। पहला श्लोक हम देखते हैं। आपको पता ही होगा कि मेघदूत के अक्सर दो भाग माने जाते हैं, एक पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। कालिदास के द्वारा यह गीति काव्य अथवा खंड काव्य लिखा गया है और इसमें सभी श्लोक मंदाक्रांता छंद में ही लिखे गए हैं और 117 श्लोक, कहीं कहीं 118 श्लोक भी मिलते हैं, लेकिन अमूमन 117 श्लोक इस मेघदूत में मिलते हैं। सभी श्लोक मंदाक्रांता में ही मिलते हैं। आपको मंदाक्रांता का छंद लक्षण आदि पता होगा। खैर यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। पहला श्लोक। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु। इसके अन्वय में सीधी मैंने वही स्लाइड ली है, सरल सी पुस्तक का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है ताकि आपको सरल पड़े। मैंने मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स भी यहाँ नहीं डाले हैं क्योंकि शुद्ध हिंदी आपको पता लग जाए। संस्कृत भावार्थ में बता भी दूंगा और हमने नोट्स में हम अवेलेबल भी करवाते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु। अन्वय लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, यहाँ ध्यान दीजिए। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने कार्य से जिसने प्रमाद किया है, आलस किया है, ऐसा कांता विरह गुरुणा, कांता इत्युक्ते स्त्री, स्त्री के महान विरह से, वर्ष भोग्येन भर्तुः, एक साल तक जिसको क्या करना है, बोले भर्तुः शापेन, अपने स्वामी के शाप से, दंड से, अस्तंगमित महिमा, जिसकी महिमा, जिसका अधिकार, जिसका पद वर्तमान में समाप्त हो गया है, ऐसा कश्चित यक्षः, कोई यक्ष, जनक तनया, जनक की कन्या सीता, स्नान पुण्योदकेषु, उसके द्वारा जो स्नान किया गया है, ऐसे जल वाले, स्निग्ध छाया तरुषु, अच्छी छायाओं वाले पेड़ पर अथवा पेड़ की छाया में, रामगिरि आश्रमेषु वसतिम चक्रे, रामगिरि आश्रम में रहना प्रारंभ किया अथवा रहता था। लिट लकार का यह रूप है चक्र आदि। खैर, इसका अर्थ होगा कि अपने कर्तव्य के प्रमाद में स्वामी का क्रोध भाजन हुआ यह यक्ष 1 वर्ष का दंड भोगता है। वह 1 वर्ष के दौरान सीता के द्वारा स्नान किए गए जलाशय के निकट रामगिरि आश्रम पर रहता है अथवा रामगिरि आश्रम में रहता है। ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है। संस्कृत में इसका भावार्थ होगा कि अलका नगर्याम एकः सेवकः स्वकर्तव्ये अनवधानात् आलस्येन कुबेरेण 1 वर्षं यावत् स्वपत्न्याः दूरं वसितुं शापितः आसीत्। सः सेवकः यक्षः कान्तिहीनो भूत्वा सीता सेविते जलाशययुक्ते रामगिर्याश्रमे वृक्षाणां छायाम्
अधः वासम कृतवान, वह वृक्षों की छाया में रहता है। तो कथा प्रसंग यहाँ व्याख्या ऑलरेडी श्लोक में लिखी हुई है, क्या क्या है वह उसमें रहा था। ऐसा ये आरंभ है इस ग्रंथ का। अगला श्लोक देखते हैं। तस्मिन्नद्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्तः स कामी। पहले श्लोक में यूपीएससी पूछे ऐसा कोई श्लोक प्रश्न मुझे लगता नहीं है। तस्मिन्नद्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान् कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श। श्लोक कहता है तस्मिन्नद्रौ, अद्रौ इत्युक्ते पर्वत पर, पर्वते, अबला विप्रयुक्तः, अपनी पत्नी से दूर रहने, अबला इत्युक्ते स्त्री, अपनी पत्नी से दूर रहने वाला, कनक वलय, कनक यानी कंगन, वलय आकार का ही होता, आपको पता होगा कनय, और भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, जिसकी कलाई का स्थान रिक्त हो गया है, यानी कलाई के स्थान रिक्त होने से अब उतरता है, भ्रंश होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वियोग में वह कृशकाय हो गया है। कामी, वह कामी यक्ष, सह कतिचित कुछ, मासान नीत्वा महीने बिताकर, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ महीने के प्रथम दिवस पर, आश्लिष्ट सानुम, जो गले मिलाना चाहता है ऐसे पर्वत को। बोले वह पर्वत कैसा है? बोले वप्र की क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, मानो हाथी कुटिल क्रीड़ाएं कर रहा है, किसी मिट्टी में ऐसे सो करके और अपने दांतों से वह क्रीड़ा कर रहा है। वप्र क्रीड़ा कुटिल प्रकार की क्रीड़ा है, परिणत गज प्रेक्षणीयम, और ऐसे मेघ को उसने देखा, इस हाथी के समान मेघ को देखा। आपने देखा होगा, भूगोल में एक चीज पढ़ी होगी आपने, 4 प्रकार के बादल होते हैं, पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, वर्षा मेघ और स्तरी मेघ। तो यहाँ जिस प्रकार की बात हो रही है, यहाँ कपासी मेघ की बात हो रही है, क्योंकि कपासी मेघ जो होता है इस आकार के और इस आकार के होते हैं। ये खैर भूगोल का विषय, इसमें भी न जाया जाए। तो दैट मीन्स वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, इस क्रीड़ा करते हुए हाथी के समान मेघ को देखा, ऐसा यह श्लोक कह रहा है कि उस पर्वत पर अपनी पत्नी से दूर रहने वाला, जिसके हाथ का कंगन उतर रहा है, ऐसा वह कामी यक्ष कुछ समय बिताकर आषाढ़ के प्रथम दिवस में कुटिल हाथी के समान अथवा क्रीड़ा करते हुए हाथी के समान मेघ को आलिंगन करने के लिए देखता है, अथवा आलिंगन करने में उतावला वह मेघ को देखता है, ऐसा यह श्लोक कहता है। इसका भावार्थ होगा इस श्लोक में कि तत्र चित्रकूट पर्वते सह यक्षः वसति स्म, स्वस्य भार्या वियोगेन दुःखेन कृशकायः भूत्वा तस्य यक्षस्य हस्तकङ्कणानि हस्तात् निःसृतानि भवन्ति, इत्थं वियोगे किञ्चित् कालं यापयित्वा सः यक्षः पर्वतस्य अतिनिकटान् मेघान् दृष्ट्वा आषाढ़मासस्य प्रथमदिवसं स्मृत्वा मदान्धगजस्य इव वृक्षसंघर्षक्रीडा इव मन्यते। मदान्ध गज के समान क्रीड़ा युक्त उस मेघ को मानता है, उसको आलिंगन करना चाहता है, ऐसा। यहाँ एक प्रश्न पूछा, इस श्लोक में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति दे दी जाए, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम इति आषाढ़ मासम महिमानम लिखत अथवा व्याख्यायत, ऐसा आषाढ़ मास की महिमा को आपको व्याख्यायित करना। तो भूगोल की कुछ जानकारी आपको और प्राचीन संस्कृत की जानकारी आपको होनी चाहिए, कभी इस पर एक वीडियो अलग बना सकते हैं। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतोः अंतर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संसे। बड़ा अच्छा श्लोक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा ये श्लोक है।
राजराजस्य अनुचरः, यक्ष नगरी का राजा कुबेर, उसके अनुचर कौन? यक्ष। अंतर्वाष्पहसन, अपने आंसुओं को अपने मन के अंदर ही बहाता है, शरीर के अंदर ही बहाता है, ऐसा। कौतुकाधान हेतु, उसके कौतुक से, उत्कंठा को उत्पन्न करने वाला, कौतुक करने वाला, तस्य पुरः कथमपि, यानी मेघ को देख करके उत्कंठा हो जाती है, आपको और मुझे भी होती है। उस मेघ के सामने, मेघ के सम्मुख, कथमपि स्थित्वा चिरम दध्यो, कुछ देर तक रुक कर, कुछ देर तक खड़ा रहकर ध्यानावस्था में रहता है, एक चित्त रहता है। अरे मेघालोके सुखिनः अपि चेतः, इसका अन्वय लिखा हुआ है, अन्यथा वृत्ति भवति कंठाश्लेष प्रणयिनी दूर संस्थे जने किम पुनः। अरे मेघों को देखने के पास एक व्यक्ति जो सुखी है, जिसके पास अपनी पत्नी अपने पास में है, वह व्यक्ति भी मेघ को देखकर यदि उतावला, उत्कंठित हो जाता है, अन्यथा वृत्ति वाला हो जाता है, विकार युक्त हो जाता है, उसकी कामनाएं जाग जाती हैं। तो जो व्यक्ति अपनी प्रिया से दूर है, उसकी क्या दशा होती होगी मेघ को देखने पर, ऐसा ये पंक्ति कह रही है, ऐसी यह पंक्ति कह रही है। तो ये पंक्ति बहुत व्याख्यायित पंक्ति है कि मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। कहता है कुबेरस्य यक्ष सेवकः यक्षः प्रिया वियोगेन अश्रुयुक्तो भूत्वा पुनर्मिलनस्य अपेक्षया रामगिरि आश्रमे किंचित कालम बहु कष्टेन यापितवान्। एकदा मेघ समूहं दृष्ट्वा प्रिया मिलन अभिलाषा वर्धते। सह चिन्तयति आषाढ़ मासे मेघयुक्त वातावरणे प्रेयसी युक्त पुरुषस्य अपि मनः कामयुक्तो भवति चेत् मादृशः वियोगजन्यस्य पुनः कथम मिलनस्य इच्छा न भवति, भवति एव, होती ही है। यदि मेघ के समूह को देखने पर एक सामान्य व्यक्ति की भी इच्छाएं कामी हो जाती, विकार युक्त हो जाती हैं, तो मैं जो स्वयं वियोगी पुरुष हूँ, मेरी क्या दशाएं होती होंगी, क्या मेरा काम नहीं जागता होगा? जागता ही होगा, ऐसा यह श्लोक कहना चाह रहा है। ऑलरेडी हिंदी का व्याख्या दे रखी है, आप देख भी सकते हैं। अगला श्लोक, प्रत्यासन्ने नभति दयिता जीवितालंबनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सह प्रत्यग्रै कुटुजकुसुमै कल्पितार्गाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहारः। कहते हैं नभसि प्रत्यासन्ने, नभ में रहने पर, दैट मीन्स श्रावण मास के आने पर, वो उसका अर्थ श्रावण से लिया गया, लेकिन क्योंकि आषाढ़ की बात हो रही है इसलिए, इस पूर्व प्रसंग में आषाढ़ की बात है इसलिए। बाकी नभसि इत्युक्ते गगने, नभसि प्रत्यासन्ने, श्रावण मास के पास आ जाने पर, दयिता जीवितालंबनार्थी, कि जो अपनी प्रिया के जीवन रहने का, दयिता इत्युक्ते भार्या प्रिया, जीवितालंबनार्थी, उसको जीने की जो अभिलाषा रखता है, अवलंबन करता है, आश्रय करता है। सह मेघः जीमुतेन, मेघ के द्वारा स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिम, अपनी कुशलता के समाचार, प्रवृत्तिम, प्रवृत्ति को, पत्र को, संदेश को, हारयिष्यन्, ले जाता हुआ अथवा भिजवाने वाला, सह प्रीतः सन, वह प्रसन्न होकर, प्रत्यग्रही, ताज, प्रत्यग्रह यानी बहुत, जिसका नवीनतम आदि है, ऐसा जो अभी ही पैदा हुआ, जो बहुत युवा है, ऐसा। कुटज कुसुमई ही, पर्वतीय पुष्प, कुटज कुसुमई ही, कल्पितार्गाय, कल्पितार्गा का तार्गाय का मतलब होता है जिसने उसको अर्घ्य दिया है, जिसके प्रति उसका महान प्रेम है, महान जिसके प्रति विचार है। तस्मै प्रीति प्रमुख वचनम, प्रसन्नता युक्त वचनम, स्वागतम व्याजहार, स्वागत वाले वचन बोले, शुभ वचन बोले, ऐसा यह कहना चाह रहा है। इसका मतलब ये, हिंदी में सामान्य से इसका अर्थ बता देता हूँ कि श्रावण मास के आने पर अपनी पत्नी की
आशा में जीवित रहने वाला यह यक्ष मेघ को देखने पर पुष्पों को देता हो, तो रामगिरी आश्रम में ऐसा कहना चाह रहे हैं। पर्वत की व्याख्या है, दैट मीन्स पर्वत के वातावरण का, पर्वत के पर्यावरण की यहाँ व्याख्या है। वह अपने कुशलता के संदेश को यक्षिणी के पास पहुंचाने वाले उस मेघ को प्राप्त कर मेघ की यात्रा में, मेघ के प्रवृत्ति में वह मेघ का स्वागत करता है, क्योंकि वह जानता है कि यह मेघ मेरा संदेश ले जा सकता है। तो उसकी आशा है कि मम संदेशम हारयिष्यन्, मेरे संदेश को ले जाता हुआ यह मेघ मेरी मदद करेगा। ऐसा यह श्लोक कहना चाह रहा है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए इसकी संस्कृत व्याख्या अभी मैं करूँगा नहीं। अगला श्लोक देख लेते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः। रघुवंश में ऐसा श्लोक आया है कि कहाँ राजा और कहाँ मैं, किरातार्जुनीयम भी ऐसा क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतव, ऐसा वनिचर कहता है कि कहाँ राजा लोग और कहाँ हम लोग, वनिचर कहता है। रघुवंश में भी ऐसी बातें हैं, यहाँ भी ऐसी बातें हैं। धूम ज्योति, स्वामी और दास का भाव है, ऐसा इस अथवा राजा और प्रजा का भाव इसमें देखा गया है। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकर्णे प्राणिभिः प्रापणीया इत्युत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। बोले धूम धुआं, ज्योति यानी अग्नि, सलिल जल, मरुत यानी वायु, इन सब का सन्निपात योग, कहाँ मेघ और कहाँ पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः संदेशार्ताः, कहाँ ये मेघ लोग और कहाँ ये प्राणियों के द्वारा ले जाने वाला पत्र संदेश। बोले यह दोनों में भेद है, यह कुछ लेवल तक अचैतन्यता को लिया हुआ है, यह चैतन्य है एक संदर्भ में, दूसरे संदर्भ में क्योंकि प्राणियों के द्वारा ले जाने वाला पत्र है, क्योंकि यहाँ चैतन्यता का आश्रय होगा किसी प्राणी के द्वारा, यह स्वयं अपने आप में गति करेगा। इसके कुछ भौतिक रूप में इसके कुछ अंग दिखते नहीं, तो यह संदेश को कैसे लेके जाएगा। इसलिए कहना चाह रहा है कि कहाँ धूम आदियों का मेघ सन्निपात समूह मेघ कहाँ और कहाँ यह प्राणियों के द्वारा ले जाने वाला पत्र कहाँ, संदेश कहाँ। लेकिन फिर भी इस इति औत्सुक्यात्, इस उत्सुकता में, अपने प्रिया मिलन की आस में मैं अपरिगणयन गणना नहीं कर पा रहा हूँ कि यह पत्र किसके द्वारा भेजा जाए। गुह्यकः तम ययाचे, मैं यक्ष आपसे याचना करता हूँ हे मेघ, क्यों? क्योंकि कामार्ता ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु, क्योंकि कामी पुरुष स्वभाव से, प्रकृति से बहुत बहुत दुर्बल होते हैं, कृपण होते हैं, अल्पमति होते हैं, अथवा अल्पमति न कहा जाए तो अल्प विवेक युक्त होते हैं। वह काम के कारण से वह चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाते हैं। यह श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दो सूक्तियां भी हैं यहाँ जो पूछी जा सकती हैं। कामार्ता ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ सभी का समूह मेघ, कहाँ प्राणियों के द्वारा ले जाने वाला संदेश कहाँ। लेकिन फिर भी मैं उत्सुकता में हे मेघ आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि कामी पुरुष अपनी उत्सुकता के कारण से जड़ और चेतन में भेद नहीं कर पाता है। यतो ही काम पीड़िताः प्राणिनः चैतन्य युक्तेषु चैतन्य रहितेषु पदार्थेषु स्वभावेन विचारहीनाः विह्वलाः भवन्ति। ये उतावले हो जाते हैं, देख नहीं पाते, विवेक शून्यता हो जाते हैं। ऐसा यह श्लोक है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। छठा श्लोक इसका बड़ा अच्छा है। जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं गौनः तेनार्थी त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं याञ्चामोगा वरमदिगुणे नाध में लब्ध कामा। ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है। बोले जातम वंशे हिमेत त्वाम,
आप अन्वय को देखिए, यहाँ अन्वय सीधा साधा लिखा हुआ है। त्वाम भुवन विदिते, पूरे संसार में जाना जाने वाला, पुष्करावर्तकानाम, पुष्कर रूपी जलाशय और आवर्तक नामक पर्वत के वंश में पैदा हुए हैं। बोले मगोनः कामरूपम, मगोनः इत्युक्ते इंद्रस्य, इंद्र की इच्छा के अनुसार आप अपना रूप धारण करते हैं, मैं आपको जानता हूँ। फिर भी विधिवशात, भाग्य के योग से, देववशात, दूर बंधु अहम, मैं अपने बंधु से दूर हूँ, अपने प्रिया से दूर हूँ। त्वयि अर्थित्वम गतः, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि आप महान कुल में पैदा हुए हैं, क्योंकि अधिगुणे मोगा याज्ञावरम, क्योंकि महान गुण वालों से निष्फल भिक्षा भी महान होती है, निष्फल याज्ञा, निष्फल प्राप्ति भी महान होती है, निष्फल प्रार्थना निवेदन भी महान होता है। किंतु अधमे लब्ध कामा भी नवरम, किंतु नीच व्यक्ति से कुछ भी मांगना सफल होता हुआ भी श्रेष्ठ नहीं है, अश्रेष्ठ है। योग्य व्यक्ति से कुछ मांगना श्रेष्ठतम बात है, चाहे वो दे या न दे, ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है। इसका सीधा साधा अर्थ होगा उत्तम गुण पुरुष है। पूरे श्लोक का अर्थ आप नीचे लिखा हुआ है हिंदी में, उसका संस्कृत आप बना लेंगे, नहीं तो हमने नोट्स में अवेलेबल करवाया भी है, कुछ समय में पुस्तक भी आने वाली है। उत्तम गुण पुरुषे निष्फला अपि याचना श्रेष्ठा भवति, उत्तम गुण वाले व्यक्ति से निष्फल याचना भी श्रेष्ठा ही होती है। किंतु अधम पुरुषे सफला अपि याञ्चा अश्रेष्ठा एव भवति, अपयशकारिका एव भवति, ऐसा यह श्लोक कहना चाह रहा है। इसमें ऑलरेडी हिंदी अर्थ लिखा हुआ, आप देख लेंगे। अगला श्लोक, संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियायः, संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, गंतव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां, बाह्योद्यानस्थित हरशिरश्चंद्रिका दौतहर्म्या। हे पयोद, हे मेघ, त्वं संतप्तानां शरणमसि, आप पीड़ितों को शरण देने वाले आए हैं। तत् धनपति क्रोध विश्लेषितस्य मे संदेशम प्रियायाः हर, हे मेघ, आप धनपति के क्रोध से हटाए हुए, यक्ष के कुबेर के क्रोध से हटाए हुए, मेरे अथवा दूर किए हुए प्रिया से, मे संदेशम हर मम संदेशम नीयत, मेरे संदेश को ले जाइए। ते बाह्य उद्यान, आप वहाँ जाएंगे तब बाह्य उद्यान, बोले आपको जाना कहाँ है, बोले बाह्य उद्यान स्थित, बाहर के उद्यान में स्थित, हरशिरस चंद्रिका द्यौतहर्मा, मानो शिव के सिर पर जो चांदनी रहती है, जो उज्ज्वलता रहती है, वैसे जो भवन है, ऐसे अलका नाम यक्षेश्वराणाम वसति ही गंतव्याः असि, ऐसे अलका नामक यक्षों की नगरी में आपको जाना है। ऐसा यह पता बताता है, पत्र का जो पता है वह बताता है, यक्ष मेघ को बताता है कि यक्ष आपको कहाँ जाना है। भवता यत्र सुंदराणि उद्यानानि सन्ति, निकटे च धवल प्रासादानि, शिव चंद्रिका उज्ज्वलितानि सन्ति, तादृशीम अलका नगरीम गंतव्यम अस्ति, आपको वहाँ जाना है। इति अलका नगर्याः लक्षणैः परिचयं ददाति, अलका नगरी का परिचय देते हैं इस श्लोक में। अगला श्लोक देखते हैं। इस श्लोक यूपीएससी के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। 7वां श्लोक, यह श्लोक देखते हैं। त्वामारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीतालकान्ताः, प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता प्रत्ययादास्वसत्यः, कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां, न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः। अन्वय कहता है, पवन पदवीं आरूढ़ं, पवन के मार्ग पर चले हुए, त्वाम प्रत्ययात, आपको प्रत्यय से, विश्वास से,
आश्वसत्य आश्वासन प्राप्त करती हुई उद्ग्रहिताल कांता, जिन्होंने ऊंचे किए हुए हैं अपने केश, ऐसी पथिक वनिता, पथिक इत्युक्ते परदेशी, वनिता इत्युक्ते उनकी स्त्रियां, प्रेक्षिष्यन्ते, बोले आपको सभी स्त्रियां वहां देखेंगी, क्योंकि सब जिन जिन के पति परदेश गए हुए हैं ऐसी स्त्रियां आपको विश्वास से देखेंगी अपने बाल ऊंचे करके। बोले क्यों? बोले त्वयि सन्नद्धे, आपके मिलने पर विरह विदुराम जायाम कह उपेक्षेत, विरह अपने विदुर के विरह में जो रो रही है उन जायाओं में से, उन कन्याओं में से आपको कौन उपेक्षित कर सकता है? कौन आपको देखना नहीं चाहेगा? सब आपके संदेश की वेट में, अरे मेरे प्रिय का कोई संदेश आया होगा। अन्य अपि यह जनः, एक केवल मैं ही वह व्यक्ति हूँ अथवा मेरे जैसा ही जो व्यक्ति है जो नहीं देख पाएगा। बोले क्यों? अहमिव पराधीन वृत्ति ही न स्यात्, कोई भी व्यक्ति मेरे जैसा नहीं होगा जो आपकी वेट न कर रहा होगा, जो अपनी स्त्री के साथ आपको नहीं देखना चाहेगा। मैं चाहकर भी, धैर्यवान होकर भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यह मेरा समय है, यह मेरी मजबूरी है। ऐसा यह श्लोक कहना चाह रहा है। और इसका सीधा साधा अर्थ होगा कि आपके प्राप्त करने पर भवतः प्राप्ते सति कह भवंतम प्रेक्षितुम न पारयति अथवा न इच्छति, आपको कौन देखना नहीं चाहता है। सर्वेपि जनाः स्वस्य वनितया सह, अपने वनिता के साथ त्वाम प्रेक्षितुम इच्छन्ति, आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि पत्रेषण संदेश इषण, संदेश इच्छा, संदेश की अथवा संदेश प्राप्ति की इच्छा, संदेश का प्राप्ति की इच्छा से ते स्वस्य विरहम अपाकरोति, अपने विरह को कुछ दूर करते हैं कि यदि हमारा संदेश आया है तो हम कुछ संदेश को पढ़ करके स्वस्य पत्युः संदेशम पत्युः यशम प्राप्नोति, पत्यु का यश प्राप्त करते हैं, पत्यु का समाचार संदेशम प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करते हैं, ऐसा। अगला श्लोक इतना इम्पोर्टेंट श्लोक नहीं था। ताम चावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नीम अव्यापन्नाम अविहत गतिर द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम आशाबंधः कुसुम सदृशम प्रायशो यंगनानाम सद्यः पाति प्रणयहृदयम विप्रयोगे रुणद्धिः। मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर लिया इस श्लोक में क्या पूछा जा सकता है। हे मेघ, दिवस गणना तत्पराम, दिवसों की गणना में जो तत्पर है कि मेरे पति कब आएंगे, ऐसी यक्षिणी की बात है। अव्यापन्नाम, जो दूर नहीं है, अव्यापन्न का मतलब होता है जिसने जीवन को छोड़ नहीं दिया, अपने आप को छोड़ नहीं दिया है। ताम, एक पत्नीम, एक पतिव्रता स्त्री को, भ्रातृजायाम, आपके भाई की, आपका भाई कौन? मेघ का भाई यक्ष, यक्ष की पत्नी को, अविहत गति ही, एक निरंतर गति वाले, अवश्यम द्रक्ष्यसि, आप अवश्य देखोगे, क्योंकि ही आशाबंधः अंगनानाम कुसुम सदृशम, क्योंकि आशाओं का की उपस्थिति, कुछ आस, एक व्यक्ति को, आपने सुना होगा विश्वास पे दुनिया टिकी है, मिलने का जो विश्वास है वो अंगनाओं को फूल के समान प्रिय होता है, वह फूल के समान उनकी मदद करता है। विप्रयोगे, वियोग में, सद्य पाति प्रणय हृदयम, जिसका हृदय तुरंत ही टूट जाए ऐसे हृदय को वह रोकता है, उस ऐसे हृदय को वह टूटने से रोकता है। आपने देखा होगा कई सारे गाने भी ऐसे बने हुए हैं, किसी अलग क्लास में बताऊंगा भी कि, अथवा आप जानते ही होंगे कि मिडिल एज के जितने भी गाने हैं उनमें ये बातें, इस श्लोक वाली बातें आती हैं कि जो विरही पुरुष होता है वह, अथवा विरही स्त्री होती है, वो आशाओं में जीवन काटते हैं, वह वेट में, वह प्रतीक्षा में, अपने प्रिय की प्रतीक्षा में फूल के समान, क्योंकि फूल भी कोमल होती है, वह आशा भी कोमल होती है और वह हृदय भी कोमल होता है, लेकिन यह आशा ही ऐसी एक महान तत्व होता है जो उस हृदय को टूटने से रोकता है, ऐसा यह श्लोक कहना चाह रहा है। ऑलरेडी हिंदी में लिखा हुआ है कि प्रेमियों का हृदय बहुत कोमल होता है, अपने प्रिय से मिलने की आशा पर ही अटका रहता है। मुझे पूरी आशा है कि वह जीवित होगी, जिन स्त्रियों के कोमल हृदय
पति के विरह से टूट जाते हैं उन्हें आशा रूपी बंधन ही जीवित रखता है। याः स्त्रियः स्वस्य पत्युः विरहं भजन्ते, अपने पति का विरह देखती हैं अथवा सेवन्ते ताः स्त्रियः, वे स्त्रियां आशायुक्त पुष्पेण एव जीवनम धारयन्ति, आशायुक्त फूल से ही जीवन धारण करती हैं। यतो ही आशा हृदयम अवलंबते, आशा हृदय का अवलंबन करती है अथवा हृदयस्य रोद्धुम संभवती, आशा हृदय को टूटने से रोकती है। प्रणय पाति तो टूट जाने में, ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है। अगला श्लोक देखते हैं। मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां, वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः, गर्भाधान क्षण परिचयान्नूनमाबद्धमाला, सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवन्तं बलाकः। अच्छा श्लोक है, पर्यावरण का एक टॉपिक है। अनुकूल, मेघ की व्याख्या कर रहा है यक्ष कि मेघ आपको तो पूरी दुनिया मदद करती है, लेकिन हमारे जैसे विरहियों को, विरही पुरुषों को, विरही स्त्रियों को केवल आशा ही मदद करती है, ऐसा ये श्लोक कहना चाह रहा है। अनुकूलः पवनः त्वां मंदम मंदम यदा नुदति, एक अनुकूल पवन आपको आगे बढ़ने के लिए दिशा देती है, नुदित करती, अनुदति। ते वामः, आपके वाम भाग में, अयम सगंधः चातकः च मधुरम नदति, यह सगंध चातक अच्छा बोलता है, मधुर आवाज करता है। नूनम गर्भाधान क्षण परिचयात, गर्भ के आधान को लेकर के, प्रेगनेंसी पीरियड को अच्छा जान करके, खे पक्षिणः आबद्ध मालाः, मालाओं में, पंक्तियों में, बलाकाः, बलाक पक्षी, बगुले इत्यादि, हंस इत्यादि पक्षी, नयन सुभगम भवंतम सेविष्यन्ते, गर्भाधान के समय को उचित जान करके बलाक पक्षियों का यह समूह आपकी आकाश में चारों ओर सेवा करता है। एतद् दृश्यम नयन सुभगम अस्ति, यह दृश्य नयन मनोहरम अस्ति, नयन मनोहर है, आंखों को शोभा देने वाला है। पूरा पर्यावरण आपकी मदद करता है। हे मेघ, आप मेरी भी मदद कीजिए, इस आस से वह एक उत्साहपूर्ण सूचना मेघ को दे रहा है कि मेघ आपके पास तो बहुत कुछ है, मैं दासित्व भाव में हूँ, मैं दासत्व भाव में हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, इस भाव से यह श्लोक कह रहा है। तो क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं मैंने आपको बता दी, श्लोकों की सामान्य सी व्याख्या कर दी। संस्कृत व्याख्या आप बना लीजिए, नहीं बनाएंगे तो नोट्स अवेलेबल करवा भी सकते हैं। मिलते हैं फिर और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय।